हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल। आप सभी का है मेरे चैनल पे स्वागत। पुनीत राजकुमार प्रोडक्शन के अंडर 2019 में आई ये मूवी डायरेक्टेड एंड रिटन बाय हेमंत राव एक बहुत ही खूबसूरत और दिलो दिमाग खोल के रखने वाली मूवी लेकर आते हैं। इतने सारे अच्छे और सस्पेंसफुल मोड लेकर आती है ये कहानी। आप एक ओपन मिस्ट्री बॉक्स के अंदर झांक के देख रहे हो जिसमें गुत्तियां आपके सामने है। आपको समझ नहीं आ रहा है मैं शुरुआत कहाँ से करूँ और इन गुत्तियों को सुलझाऊं कैसे। तो अगर आपने मेरे थंबनेल पे पोस्टर देखा होगा या फिर टाइटल में नाम पढ़ा ही होगा तो आपको पता चल गया होगा मैं कौन से मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बिना कोई बकचोदी के शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। कावलुदारी मतलब क्रॉस रोड्स। तो बात करते हैं कहानी की कि कहानी सेट है 1977। एक इंडियन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर मिस्टर गुरुदास नायडू जिनके हम्पी में एक एक्सकेवेशन के वक्त विजयनगर साम्राज्य के समय के 80-90 लाख रुपए के मूल्य खजाने मिले थे। तो उन्हें अपने हायर अथॉरिटी से ऑर्डर मिले थे कि उस सारे खजाने को हैदराबाद के हेड ऑफिस भिजवा दे। एक्सकेवेशन ऑफिसर नायडू रವರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಹಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಖಜಾನೆ ಸಿಕ್ತು। ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ 80 ರಿಂದ 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಷ್ಟು ಒಡವೆ ಸಿಕ್ತು। 10 ದಿನದ ಹಿಂದೆನೇ ಖಜಾನೆನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟೆ। पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल आಗಿದೆ, टाइम नोटಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। पर जैसे कि आपको पता ही होगा या फिर आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि उसी समय 1975 से लेकर 1977 तक सत्ता में रहने के लिए इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ था। तो उसी की वजह से ये खजाना हेड ऑफिस को भेजने के लिए थोड़ी देरी हो रही थी। लेकिन मगर किंतु परंतु ठीक 10 दिन बाद पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर मुथु अन्ना इंस्पेक्टर मुत्तन्ना स्पीकिंग। अनंतनाग को एक कॉल आता है कि बैंगलोर के आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में एक मर्डर और रॉबरी का केस रिपोर्ट करना है। मर्डर खजाने के सेफ कीपर का और रॉबरी तो बताने की जरूरत नहीं। और जो नायडू है उसकी जली हुई कार शहर के बाहर मिली है और वो उसकी बीवी और उसकी बच्ची तीनों गायब है या फरार है। ठीक 40 साल बाद एक एस्पायरिंग डेडिकेटेड पोलाइट एंड इमोशनल ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मनीष ऋषि KS श्याम श्याम, अरे तो कोई भी आम हो। 3 साल हो गए उस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। उसे अभी क्राइम ब्रांच में काम करना है जहां रियल केसेस है और उसे भी कुछ लाइफ में चेंज मिल जाए। लेकिन शायद ही डेस्टिनी को वो मंजूर नहीं था और उसी की वजह से उसे कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा था। तो एक रोड वाइडिंग के काम के वक्त वहां के लोगों को कुछ कंकाल मिलते हैं और फोरेंसिक की जांच होने पर और खुद सारे केसेस के फाइल ढूंढने पर पता चलता है कि वो एक कंकाल एक बंदा, एक औरत और एक बच्ची का है। कहीं वो नायडू के परिवार का तो नहीं? तो जब KS श्याम खुद से ये केस को सॉल्व करने की ठान लेता है और जब ये खुदे हुए फाइल्स को खोलकर उसके सारे रिपोर्ट्स पढ़ने लगता है तब उसे जो नोट्स मिलते हैं इस फाइल में से, जैसे कि नायडू का वो ड्राइवर को घर भेजना, उसकी बीवी ने नौकर को ट्रैवल बैग्स ऊपर से निकाल के नीचे रखने बोलना, नायडू का घर पे खून से लथपथ सूट से लौटना, उसके सूट में से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन निकलना, अपने अकाउंट में से सारे पैसे निकालकर अकाउंट क्लोज करना और उन्हीं की जली हुई गाड़ी शहर के बाहर मिला और उनका गायब होना। एक सिंपल पुलिस ऑफिसर सफेद वर्दी से खाकी वर्दी में सिंप्लिसिटी से कैसे आता है ये बहुत ही ह्यूमन फीलिंग अटैचमेंट से बताया है। इस मूवी में बहुत सारी चीज पसंद करने लायक है, जैसे कि KS श्याम का जो वॉइस और एटीट्यूड है वो बहुत ही अपीलिंग और दमदार है इस मूवी में और उसे काफी सूट करता है। ये मूवी जब खत्म होगा ये आपके दिल को बहुत छू कर चली जाएगी और ये सिर्फ एक चीज की वजह से छू कर नहीं जाएगी, तो इसके अंदर बहुत सारा चीज है जो आपको पसंद आएगा। कावलुदारी मतलब क्रॉस रोड्स। इस मूवी में क्रॉस रोड्स का क्या मतलब है, एक आम इंसान के जिंदगी में अपने फीलिंग्स को लेकर और डिसीजन को लेकर आती है और इस पूरे मूवी में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। शायद मेरे लिए कुछ अलग होगा, आपके लिए कुछ अलग होगा, लेकिन ये मुझे जो फीलिंग है वो बता रहा हूँ। छोटी छोटी डिटेल्स इस मूवी में आपको काफी सारे क्लूज देकर इस मूवी को स्लोली रिवील करेगी। जो लीड को म्यूजिक दी गई है या फिर पूरे मूवी में जो म्यूजिक दिया हुआ है वो बहुत अपीलिंग है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा है और मुझे ऐसे लगता है कि ये पूरे मूवी के अंदर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डिफाइन करते जाती है और मुझे ऐसा लगता है ये मूवी सिर्फ एक ही पार्ट नहीं तो इसकी मूवी के आगे भी पार्ट्स आने चाहिए, ऐसे मेरी
मेरी फीलिंग है, मुझे पता नहीं कि ये डायरेक्टर हेमंत ने पहले से सोच के रखा है या नहीं रखा है, लेकिन जिस हिसाब से मूवी जाती है यही कंसेप्ट के, यही टाइप के और इसी के ओरिएंटेड और इसी से रिलेटेड अगर आगे मूवीज आएंगी तो बहुत ही अच्छा होगा। लाइटिंग एंड मिक्सचर ऑफ मूड्स जो डायरेक्टर ने इस मूवी के अंदर डाला हुआ है बहुत ही उम्दा दिखाया गया है। डायरेक्टर ने बहुत ही सही तरीके से इस पूरे मूवी को अपने पर्सपेक्टिव से फ्रॉम पेपर टू विजुअल ला के रखा है। द ट्रू मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया है अनंत नाग ने और एक अलग से फीलिंग महसूस कराएगा। ये कमर्शियल ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं तो एक गुड मिक्सचर ऑफ कंप्लीट होम पैकेज मूवी है। और इस मूवी में ज्यादा सॉन्ग्स नहीं है, सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही सॉन्ग है या फिर दो है और उनकी जो म्यूजिक है वो कंटिन्यूएशन में है, आपका कंटिन्यू होते जा रहा है, कहीं स्टॉप नहीं हो रहा है, कहीं आपके लिंक्स ब्रेक नहीं हो रहे। मेरे हिसाब से जो मुझे पसंद नहीं आया वो है कि अनंत नाग को इस मूवी के अंदर मारना नहीं चाहिए था, उसके अंदर बहुत सारे वेज थे उन्हें जिंदा रखने के लिए, लेकिन शायद ये मूवी एक अलग मीनिंग से बनाई गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने अगर सोचा है तो कुछ रीजन से ही सोचा होगा। अगर इस मूवी की रेटिंग के बारे में बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट CBFC इस मूवी को रेट किया है UA। इसका मतलब कोई भी बच्चे 13 साल के नीचे हो उन्हें पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत है, उसके अबाव बच्चे अपने आप से देख सकते हैं। तो इट्स एन एब्सोल्यूट वर्थ वॉच मूवी जो आपका दिन बना देगा। और 2 घंटे 22 मिनट एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर इस मिस्ट्री केस को कैसे सॉल्व करेगा, इस जर्नी पे आपको ये मूवी ले जाती है। मैं कहूंगा ये टोटल फैमिली मूवी है, पूरे फैमिली के साथ आराम से कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली देख सकते हो। और मैं स्पेसिफिकली आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ये चीज़ की अगर वक्त मिले तो देखना ही, अगर नहीं भी मिले तो थोड़ा वक्त निकल के ये मूवी देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। आपको ऐसा सच्चे में फीलिंग आएगा कि भाई क्या मूवी देखा है मैंने। अगर आप डिप्रेशन से जा रहे हो तो मैं कहूँगा ये मूवी देखना ज़रूर। थोड़ा बहुत होप और एक डेस्टिनी या फिर डिवाइन फोर्स का पावर कैसे काम करता है ये आपको इस मूवी के अंदर देखने मिलेगा। वीकेंड में देखो या वीकडे में देखो, इसका कोई टेंशन नहीं है। आपका जब मूड करे तब आप इस मूवी को देख सकते हो। बस एक ही बार देख के खत्म कर देना, इसे कट करते या फिर रोकते आज थोड़ा कल थोड़ा, 1 घंटे में 2 घंटे में ऐसा खेल मत खेलो। अगर बैठो तो पूरे 2 घंटे 22 मिनट बैठ के इस मूवी को देखो तो ही एक्चुअल मीनिंग और फीलिंग आएगा। क्योंकि मैं खुद ये मूवी बहुत महीने पहले देख चुका था और मैं ऐसे काइंड ऑफ मैं देखा था तो मुझे एक्चुअल वो फीलिंग नहीं इतना टच हुआ। लेकिन जब मैंने कल ये मूवी वापस देखा तो मुझे इस मूवी में से बहुत सारी चीज एक्चुअल सीखने के लिए मिले। 100% इस मूवी का रीमेक होने वाला है हिंदी में। तेलुगु में पहले से हो चुका है, हिंदी में तो होगा ही होगा। और ये मूवी कन्नड़ा में है तो अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो उसके सबटाइटल्स आपको इंग्लिश, हिंदी या फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिल सकती है। लेकिन अगर आपको कन्नड़ा समझ में नहीं आती तो मैं कहूँगा कि सबटाइटल्स आपको पढ़ना पड़ेगा ही। तो अगर आप सोचते हो कि भाई सबटाइटल्स मेरे बस का बात नहीं है, मुझे बोर लगता है, मैं मूवी को छोड़ देता हूँ और मैं सबटाइटल्स पढ़ते बैठ जाता हूँ, मुझे मतलब समझ में नहीं आता है और मेरा वो फीलिंग और टच निकल जाता है, तो मैं कहूँगा टाइम स्पेयर करके ही देखें और अपना पेशेंस थोड़ा लेवल में रखें। या फिर अगर ये सब नहीं है तो ना ही देखो भाई। टिप फ्रॉम द मूवी, इस मूवी से ऐसा क्या लेना चाहिए ऐसा मुझे लगता है तो मैं कहूंगा गुड डीड विल ऑलवेज पे ऑफ वेल। एक दुआ मिली थी नायडू को, अभी किससे मिली थी ये नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर ये स्पॉइलर हो जाएगा। मैंने कोशिश किया है इस रिव्यू के अंदर मैं स्पॉइलर फ्री रखूं तो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो एक की पॉइंट है इसलिए। तो अच्छे कर्म करोगे जिसका फल अच्छा ही मिलेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि ये एक डिवाइन फोर्स या फिर सच्चे दिल से एक सच्चे इंसान की यातना बोलो जो बिना कुछ कहे सुन ली जाती है और वो बस उसी का साथ देते आगे लीड करते जाता है। यार तेरे को क्या लगता है ऐसे सच्ची में हो सकता है? अब तेरा और मेरा ही एग्जांपल दे देना जिसे मैं तुझे सुनाई देता हूं, वैसे हो सकता है। हाँ ये भी बात हो सकता है, मैं तो कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। इसलिए जब भी आपको समझ आए सही गलत की, और ये बहुत मुश्किल है बताना कि कब हमें सही गलत की समझ आती है क्योंकि हम जितने भी बड़े क्यों ना हो हमारे हाथ से गलतियां होती हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि अगर आपको समझ आ रहा है कि हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो वो गलत है, तो मैं कहूँगा कि वो ना करें, सही ही चीज करो। मुझे पता है कि ये कलयुग चल रहा है, सही करने वालों के साथ सही ही नहीं होगा। जो सही करेगा उसको एक्चुअली बहुत तकलीफ होती है आजकल के टाइम पे। लेकिन मैं कहूँगा वो 40 साल हो या 50 साल हो, उसके बाद भी कुदरत अपना करिश्मा दिखाएगा और वो उस हिसाब से आपको अपने मंजिल तक लेकर जाएगा। इस मूवी के अंदर ये बहुत ट्रू मीनिंग दिखा हुआ है, बहुत कोर फीलिंग है। तो अगर आप जब ये मूवी देखोगे तो आपको वो फीलिंग आ जाएगी। मैं ऐसे कितना भी बोलूँगा तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन
आप अगर जब देख रहे हो तो टाइम डाल के उस हिसाब से स्पेंड करके देखना। मैं गारंटी देता हूँ आपको ये मूवी पसंद आएगा और आप बोलोगे कि भाई ये मूवी के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन जब तूने बताया था तो हमें पता चला। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और जैसे स्क्रीन पे आ रहा है उस हिसाब से सब्सक्राइब और घंटा जरूर दबाना। घंटा नहीं दबाया तो मुझे आपको ढूंढना पड़ेगा, आप मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे दूसरे मूवीज के रिव्यू देखे नहीं है तो उसका लिंक एंड स्क्रीन में आ रहा है और ऊपर आई बटन पे भी आ रहा है, तो जाकर क्लिक कीजिए, देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मूवी कैसा था या फिर रिव्यू कैसे लगा। टिल देन सी यू, टेक केयर, बी सेफ, डोंट शेव।